चलिए सब आदमी ध्यान दीजिए। तो आज जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वो मैट्रिक क्रैश कोर्स कथी के लेल, कौन सा एग्जाम के लेल? हाँ, 4/20/25 ना, यही ना है। 2025 में जो आपका एग्जाम होगा मैट्रिक का, उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट आज जो है कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट के नाम जान लेते हैं फिर से, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में पूरा जान लेते हैं कितना कितना का एग्जाम पूछता है किस किस सब्जेक्ट से, फिर हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आपका क्या गो है? सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है। चलिए, तो पहला सब्जेक्ट हम लोग मैथमेटिक्स ले लेते हैं। दिख रहा है सबको मैथमेटिक्स? कौशल दिख रहा है? आए ले, अब दिखा आए। चलिए अजीत सतीश को बोलो देखने के लिए। दूसरा हो गया आपका कथी? हिंदी ले लेते हैं, है ना। तीसरा इंग्लिश, है ना। चलिए 4 नंबर हिंदी के जगह पर किसी का उर्दू भी हो सकता है तो अलग बात है, ठीक है। भोजपुरी हो सकता है वो अलग बात है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में अपना चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में आ जाएगा तो हम लोग साइंस ले लेते हैं, है ना। साइंस का 3 गो भाग है, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो यानी बायोलॉजी, ठीक है। गणित हिंदी का हिंदी ही होगा, और अंग्रेजी हो जाएगा इसका। भाई साहब विज्ञान और भौतिकी, रसायन शास्त्र एंड जीव विज्ञान, और 5 नंबर में हो गया SST सोशल स्टडी ना, यानी सोशल साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें जो है आपको हिस्ट्री हो गया, है ना, ज्योग्राफी, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स और एक बार पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आइए, इतिहास, भूगोल, ये हो गया आपका अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। चलिए अब राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, इसको जो है कभी कभी कोई सर जी, ठीक है, इसी को पॉलिटी कह देंगे। कथी? पॉलिटी या पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटी या पोल साइंस भी कह सकते हैं, पोल साइंस, बात तो ही है, ठीक है। या इसी को हम लोग सिविक्स, है ना, सिविक्स, क्या चीज? सिविक्स। और सिविक्स कहिएगा तो हिंदी हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, सिविक्स नागरिक शास्त्र, क्या हो जाएगा? नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो ये तमाम जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें आपको क्या किताब है? एगो, ठीक है। बस लैंग्वेज वाला में 2 किताब है ना, 2 इसमें 2 इसमें। इसमें बुक का एगो है 2, इसमें भी 2। अच्छा संस्कृत एगो छूट गया ना। हाँ तो चलिए क्या नंबर हो गया ये लैंग्वेज वाला? हाँ लीजिए एटी हटा देते हैं ना, हो गया इंग्लिश। हाँ एगो लैंग्वेज वाला 4 नंबर संस्कृत हो गया।
नंबर यहाँ से चेंज करते हैं 5 भाई साहब, ये हो गया 6। चलिए, तो हम लोग को जो है 6 वो सब्जेक्ट पढ़ना है मोटा मोटी देखे तो। ऐसे किताब तो हो जाएगा 14 को, एगो मैथ के, 2 हिंदी, 2 इंग्लिश और 2 संस्कृत, तो हो गया कै गो 6 गो, एगो 7 गो। साइंस में कै गो 3 गो, क्या हो गया 10 गो। और सोशल साइंस में कै गो 4 गो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल 14 गो हो गया। चलिए, अब 14 को मिला दे तो होता है टोटल 600 नंबर। 600 नंबर का आपको परीक्षा देना होता है। कितना मार्क का? 600 मार्क्स। लेकिन आपको एग्जाम में जो है 100 नंबर नहीं जुड़ता है। कथी का? तो इंग्लिश का, ठीक है, समझा? 500 ही जुड़ता है। कितना जुड़ता है? हाँ, 500 का यदि 60% लाते हैं आप लोग तो होता है कितना? 300, ठीक है। यदि आप लाते हैं 45% तो होता है 225, ठीक है। और यदि आप लाते हैं 30% तो होता है 150, ठीक है। इस यहाँ से होता है फर्स्ट शुरू और यहाँ से होता है सेकेंड शुरू और यहाँ से थर्ड शुरू होता है, ठीक है। अब इससे ऊपर जितना लाइए आप फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, समझा? 500 का फर्स्ट सेकेंड जो है वही से, मतलब 500 के नीचे और मतलब 0 से लेकर 500 के बीच में, हालांकि 0 तो होगा नहीं। जब भी आपको पास करना होगा तो कम से कम 150 से ऊपर ही लाना पड़ेगा। तो 150 से 500 के बीच में ही आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड या टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। वो 100 नंबर जो इंग्लिश का होगा नहीं जुटेगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो 300 से ऊपर आएगा तब फर्स्ट कीजिएगा और 225 से ऊपर और 299 तक आएगा तो हो गया सेकेंड, और 300 जैसी हुआ तो फर्स्ट, ठीक है। और 150 से ऊपर और 225 के बीच में रहेगा तो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। हर सब्जेक्ट में पास करने के लिए मान लो कोई किसी में 80 नंबर है, किसी में 29 नंबर, तो आप हो जाएगा फेल। तो हर सब्जेक्ट में कम से कम पास करने के लिए कितना चाहिए होता है? 30%। 30% मतलब 30 नंबर। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो कितना लाना पड़ेगा? कम से कम 30 गो लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सब सब्जेक्ट जो है देख लेते हैं। अब इसका जो है 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम का, इसका भी 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम का, इसका भी 100 नंबर का, लेकिन इसका नहीं जुड़ता, ध्यान रखा, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ता है। तो 100 यानी संस्कृत का भी 100 नंबर। साइंस का जो बोर्ड लेगा कितना? 80 नंबर का एग्जाम, ठीक है। और 20 नंबर जो है आपका स्कूल में प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। उसी तरह से सोशल साइंस में भी आपका जो है 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेगा और 20 नंबर का एग्जाम कौन लेगा? स्कूल लेगा प्रैक्टिकल के रूप में, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसका भी 30% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 30% होना चाहिए आप सबको, ठीक है। तो सब में कम से कम कितना होना चाहिए पास होने के लिए? 30 नंबर। कितना? कम से कम 30 से नीचे आएगा तो उपाय नहीं है। तो हमको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है इस तरह से कि अच्छा खासा रिजल्ट आ सके। सोचना है ऊंचा, ऊंचा सोचोगे तभी जो है, ठीक है। अगर गिरबो करोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे। अब सोचबे करोगे इतना, मतलब मान लो कि ना चढ़ेगा बहुत, तार पर चढ़ेगा तो मान लो खजूर के पेड़ है तो गिरेगा तो खजूर पर लटकेगा, लेकिन खजूरे पर चढ़ेगा खजूर पर से गिरेगा तो क्या धरती पर। इसलिए सोच थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। और उसी आधार पर जो मेहनत भी आपको करना है, ठीक है। तो ऐसा आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैमरा ऑन है ना? हो ए बतिया मत भाई। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट के नाम जान गए, ठीक ना। एग्जाम में कैसे फर्स्ट करेंगे, कितना नंबर लाएंगे तो फर्स्ट करेंगे, कितना करेंगे, कितना लाएंगे तो सेकंड करेंगे, कितना लाएंगे तो थर्ड करेंगे, और कितना लाएंगे तो टॉप करेंगे। टॉप करने के लिए आपको 500, ठीक है, 75 पार, सॉरी 500 बोले, 475 पार लाना पड़ेगा, ठीक है। 480 प्लस तब टॉप कर सकते हो, ठीक है ना। आइए अब जो है थोड़ा सा हम लोग एग्जाम का सिलेबस समझते हैं, एग्जाम किस तरह से लेता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स कितना है, 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर ना हम लोग लाना है हमको टोटल। तो जितना क्वेश्चन पूछेगा ना उसका दुगना जो है आपको ऑप्शन देगा। जैसे 50-50% बांट दिया है, कितना
ठीक है, यानी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर के है? 50 नंबर के, और सब्जेक्टिव कितना? 50 नंबर के। हो गया 100 नंबर। तो 50 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के सब्जेक्टिव, लेकिन इसका रहेगा क्वेश्चन 100। कितना? 100। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको क्या बनाना है? 50 को, लेकिन रहेगा क्या गो? 100 गो। मैथ के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या गो रहेगा भाई? 100 गो। क्या गो रहेगा? 100 गो। बनाना क्या गो है? 50 गो। तो 100 गो में से आपको 50 गो बनाना है। कोई 50 गो आप बना सकते हो। अब यदि 50 गो से ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा? तो 50 गो से ज्यादा बनाओगे तो ऊपर से 50 गो गिनेगा और उसके बाद नहीं गिनेगा। ऊपर से 50 गो गिनेगा, जहां तक आपको 50 गो पूरेगा ना, वहां तक हो गया उसका कंप्लीट। उसके बाद गया, कहानी खत्म। इसलिए आपको 50 को बनाना है। 50 को से ज्यादा बनाओगे ऐसे ना कि ज्यादा चेक कर देगा, उसे उसको कोई मतलब नहीं। 50 को चेक करेगा, कहां तक चेक करेगा? जहां उसको 50 पूरा कहानी खत्म। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। जो 100 नंबर वाला एग्जाम होगा उस सब का जो है क्वेश्चन दुगना रहेगा, यानी 50 गो के बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव, तो कितना रहेगा क्वेश्चन? 100 गो। कोई 100 गो में से मतलब पूरा 100 गो में से कोई आपको 50 गो, ठीक ना, घास लेना है। ठीक है, आते हैं अब सब्जेक्टिव पर। तो सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दुगना रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा? टोटल आपको 50 नंबर पुराना है, तो आपको 2 नंबरिया रहेगा 30 गो। क्या गो रहेगा? 30 गो। ये मैथ के लिए बता रहे हैं हम। 2 नंबरिया कितना रहेगा? 30 गो रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है कोई 15 गो, कोई 15 गो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 नंबरिया के बाद क्या नंबरिया रहता है? 5 नंबरिया। तो 5 नंबरिया 8 गो रहेगा। क्या गो रहेगा? 8 गो, जिसमें से आपको बनाना है 4 गो। तो 15 दूना 30, 15 को बनाया ना, 2 नंबर था तो 15 दूना 30, और इधर 4 को बनाया 5 नंबर, 5 चौका 20, 30 20, और इधर 50 को। हो गया 100। तो समझ में आया? तो जितना 100 नंबर का एग्जाम किस किस में होता है? हिंदी में भी होता है। अच्छा, जैसे मैथ में था वैसे नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव में सब दुगना रहेगा, ठीक ना। लेकिन हिंदी में थोड़ा पूछने का तरीका दूसरा है, संस्कृत में थोड़ा दूसरा है। जब हम पढ़ाएंगे हिंदी तो टेस्ट लेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे पूछता है। लेकिन खाली ऑब्जेक्टिव का समझ लो कि हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव का बनाना है 50 को, लेकिन कितना रहेगा? 100 गो। 100 में से कोई आपको बनाना है 50 को। वैसे ही इंग्लिश में भी, वैसे ही संस्कृत में भी। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट छूटा है? नहीं। हो गया। अब साइंस और सोशल साइंस समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, साइंस में आपको जो है टोटल 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेगा, तो आपको देगा क्वेश्चन दुगना। 80 हो गया तो 40-40 बार दीजिए, 50-50% बटेगा ना भाई। तो 80 का 80 और 80, तो 80 का 50% कितना होगा? 50 मतलब आधा, तो 40 और फिर 40। तो 40 गो ऑब्जेक्टिव बनाना होगा आपको साइंस में और सोशल साइंस में। क्या गो? 40 गो। तो 40 गो बनाने के लिए कितना देगा फिर आपको? 80 गो देगा। कितना देगा? 80 गो। हाँ, 80 गो में से कितना बनाएंगे हम? 40 गो। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव का थोड़ा सा जो है तरीका चेंज है। तो जैसे जैसे हम टेस्ट लेंगे वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। आपने जो गैस खरीदा उसमें भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिले है, तो उसमें भी परीक्षा कैसे लेता है क्वेश्चन दिले है, तो आपको वहां से भी समझ में आ सकता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स क्यों? हम लोग तो पढ़ ही रहे थे, क्रैश कोर्स क्यों? आइए समझते थोड़ा सा क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है, ठीक ना, कोई भी कोर्स को, ठीक है, शॉर्ट टर्म में यानी कम समय में पूरा सिलेबस को कथी कर देना, रिवाइज करवा देना। ठीक है, तो हम लोग क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, 14 किताब है ना, तो 14 किताब को पूरा डिटेल से यदि पढ़ना चाहे तो पॉसिबल तो नहीं है, क्या कि अभी एग्जाम के कितना समय बच गया है। अभी 1 तारीख है, 18 तारीख है। कौन सा महीना है? 11वां महीना है, ठीक ना। तो हो गया 18, इधर कितना हो गया? 12 दिन है ना, मोटा मोटी ले लेते हैं कितना, 12 दिन इधर, तो हो जाएगा कितना खत्म। फिर 1 महीना दिसंबर, तो कितना हो? 1 महीना दिसंबर, 1 महीना जनवरी, तो 2 महीना। और फरवरी में भी मान लीजिए कितना आपको 20 दिन मान लीजिए, हालांकि 20 दिन नहीं होगा, लेकिन मान लो 15 दिन है, तो 15 मोटा मोटी मान लो कि मोटा मोटी अभी 3 महीना नहीं तो मान लो 3 महीना, 3 महीने से कम है, लेकिन मान लो 3 महीना है। तो 3 महीना में जो है पूरा सिलेबस 14 किताब पढ़ा देना पूरा डिटेल्स में संभव नहीं है। तो क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट को तो पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। अब हम पूरा तो जानकार नहीं है,
हमारे मामा तो एग्जाम में नहीं मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं, तो हम लोग को अभ्यास है, हम लोग को पता है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछता है। तो जो जो पूछता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी जो एग्जाम में आने वाला है, आने का संभावना है, वही चीज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चाहे हम क्या, कोई भी टीचर वही चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ाएंगे वही में से आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन दुगना जो क्वेश्चन देता है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर रहेगा जो हम भी नहीं पढ़ाएंगे ना कोई टीचर पढ़ाएगा। लेकिन इतना जरूर रहेगा कि मान लो 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, उसमें से आपको 70 गो प्लस तो जरूर बन जाएगा, 80 गो बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जान से देता है लड़का सके, ताकि थोड़ा सा लड़का सा अपन टाइम जो है कथी करे, खराब कर ले। ठीक है, तो सब 10,000 फर्स्ट लेगा तो 10,000 सब ले न लेगा सरकार से, समझ में आ रहा है? तो सरकार ही बुद्धि लगवा देता है कि मास्टर साहब पूरा क्वेश्चन हल्का हल्का सेट न करे के है, समझ आया? तो करेक्ट कोर्स का मतलब क्या हो गया कि पूरा सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कौन सा चीज पढ़ना है, वही जो एग्जाम में आएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चलेगा। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा। तुमको एक बार कोई क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तुमको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक के दिन नहीं, एक दिन 4 बार 5 बार बना के छोड़ दिया वो नहीं, एक दिन 3 बार बनाओ, फिर अगले दिन बनाओ उसको 2 बार, फिर अगले दिन 1 बार बनाओ, फिर सप्ताह में भी 1 आध बार बनाते रहो। हर चीज को जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसको बार-बार बनाते रहो, क्योंकि फालतू क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं। तो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना कम समय लगेगा। क्योंकि एक चीज और बता देते हैं, मैथ को बनाने के लिए 3 घंटा आपको 15 मिनट देता है, और 3 घंटा 15 मिनट में नहीं बनेगा यदि प्रैक्टिस नहीं कर ले रहोगे तो। ठीक है, पता चला ऑब्जेक्टिव में इतना लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले ही जमा करवा लेगा, कहीं कहीं जमा नहीं न भी करवाता है। ठीक है, तो न करवाता है तो तोरे लॉस है, फिर सब्जेक्टिव नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान देना है कि क्रैश कोर्स में हम लोग को क्या करना है, पूरा सिलेबस तो पढ़ ही लेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी जारी रखना है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्रैश कोर्स का मतलब समझ में आ गया है? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कौन कौन जो है चीज, मतलब क्या क्या चीज आना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज हमें आना चाहिए जिससे कि हम मैट्रिक पास कर जाए, सिर्फ पास कर जाए। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज आना चाहिए तो अब हम बताने वाले हैं। ठीक है, कि कम से कम वो चीज आना ही चाहिए, उन जब तक नहीं आएगा तब तक जो है हम लोग मैट्रिक पास नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो चीज, वो हम लोग अब देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। बात मत करो। तो मैथ जो है, मैट्रिक पास करने के लिए जो है आपको मैथ भी आना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट भी आना चाहिए। तो मैथ में पास करने के लिए कम से कम जो है इतना सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इससे भी पहले आपको किताब पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, तुम अच्छा मान लो तुमको किताब पढ़ने आता है, ये नहीं आता है तो हम पास करा देंगे, क्योंकि ये हम सिखा देंगे। ठीक है, किताब पढ़ने आना चाहिए, लेकिन किताब पढ़ने आना चाहिए वो ऐसा बच्चा है जिसको खाली किताब पढ़ने आता है, मैथ कुछ नहीं आता है, लेके आओ धक के यहाँ, बाकी पास कराने का गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, खाली किताब पढ़ने आना चाहिए। किताब पढ़ने आएगा हम ये सब चीज सिखा देंगे, 2 क्लास लेंगे इसको सिखाने में। ठीक है, और फिर आपको जो है आप खुद ही आपके अंदर आ जाएगा आत्मविश्वास कि हाँ भाई हम भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है मैथ में, बेसिक मैथ में क्या क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग, एचसीएफ एंड एलसीएम, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, प्रतिशत, बोडमास, वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट, घातांक यानी एक्सपोनेंट्स बोलते हैं जिसको, पावर का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे हम लोग। ठीक है, दशमलव, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, बीजगणित यानी अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक ना, समीकरण यानी इक्वेशन, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम नहीं पढ़ाए हैं जब बैच स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट करे तो सोच रहे इसका एक बार से फिर से कथी करे, रिवाइज करवा दे। तो कोई भी ऐसा बच्चा आपकी नजर में है जिसको मैथ से डर लग रहा है, ठीक ना, और उसको खाली किताब पढ़ने आता लेकिन कहता है कि हमारा मैथ समझ में नहीं आता, उसको धक के लाइए, बाकी गारंटी हमारा प्रैक्टिस लेकिन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैथ में पास करने के लिए, मैथ का सिलेबस पढ़ने के लिए, ठीक है, उससे पहले आपको ये चीज आना चाहिए, नहीं आता तो हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किताब तो पढ़ने आना ही चाहिए। और बाकी बच गया कथी, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री लगा के दर्द दे देता है माथा में। ठीक है, तो केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक लगातार में जो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें 1 से 30 तक लगातार जो है आपको तत्व का नाम याद होना चाहिए। तत्व का नाम याद होने के साथ उसका परमाणु संख्या कम से कम 1 से कितना 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, संकेत याद होना चाहिए, और साथ में 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक परमाणु भार भी याद होना
चाहिए, तब आपको केमिस्ट्री में जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना रे, समझ में आ रहा है सबको? यदि चाहते हो कि साइंस को अच्छा से समझे या साइंस में हो केमिस्ट्री को, तो कम से कम जो 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद कर लेना, संकेत याद करना, उसका नाम याद कर लेना, और साथ में परमाणु भार जो है 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में बताइए हीलियम कौन है, हीलियम का सूत्र बताइए। अब हीलियम पता ही नहीं है तो कैसे जाए, एकदम सिंपल सिंपल। कार्बन का सूत्र, कार्बन का जो परमाणु संख्या बताइए, तो इस तरह का प्रश्न जो बनता है। ठीक है, कार्बन तुमको पता ही नहीं है, चीनी का सूत्र बनाने चलो, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज जो है केमिस्ट्री में क्या हो गया, समझ में आ गया? कम से कम परमाणु संख्या, उसका संकेत, ठीक है, किसी तत्व का संकेत 1 से 30 तक, परमाणु भार 1 से 20 तक। ठीक है, बाकी मैथ के लिए तो हम ये है। ठीक है, तो ये था बेसिक जानकारी आपके क्रैश कोर्स के बारे में। अब थोड़ा सा कुछ प्रश्न जो है मन में आ रहा होगा तो पूछ सकते हो। चलिए, कोई तरह के प्रश्न जो है तो पूछिए, नहीं तो हम अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, रहा हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ स्टार्ट करेंगे, और 1 2 3 क्लास छोड़ के उसके बाद तीसरा दिन से जो है हम लोग, मतलब तीसरा नहीं, चौथा दिन से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कथी स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स, क्योंकि 3 दिन जो हम लोग क्या करेंगे, ई वाला पढ़ेंगे, एक दिन ई चलेगा, ठीक है, और एक दिन कथी होगा, ई चलेगा। बीजगणित में एक दिन समय घिंच सकता है, इसमें बहुत थोड़ा लंबा काम करेंगे, बीजगणित का समीकरण एक दिन बता देंगे। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे कि एक दिन में ये सब खत्म हो सके, थोड़ा लंबा समय 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाएंगे तो हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो समझ आएगा? कुछ है प्रश्न तो डाउट तो पूछो। तो हम नहीं, डाउट नहीं है, साफ नहीं, डाउट सब क्लियर ना? चलो तो ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब आगे। अच्छा, ये पढ़ाने के बाद एक दिन कथे ले लेंगे, इसका बेसिक का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है कि कौशल, ठीक है ना? चलिए, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बता लिया सब? चलिए, तो ये सब मैथ जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अभी थोड़ा सा जो भी पढ़े हम लोग, ठीक ना, देख लेते हैं कौन कितना पानी में है, सब जवाब देगा। देखते हैं कौन कौन बोलता है, कौन कौन नहीं बोलता है। ठीक है, हम सब सब्जेक्ट से 2 4 को क्वेश्चन जो है पूछेंगे। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा, सब बच्चा जवाब देगा। ठीक है ना? चलो, तो स्टार्ट करते हैं मैथ से। पहले जोड़े के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैथ में जोड़े का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो -5 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पहला प्रश्न यही है, -5 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यही पहला प्रश्न है। नहीं बुझा रहा है? बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? बोल रहा है ना? लो, -0 आ जाएगा, तो बेटा इसी के लो, एकड़ा बेसिक की जरूरत है, एडमिशन कराओ भाई इसका, लाओ 1000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 0। ये ठीक गया, -5 को 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, घटाएंगे तो -5 को -5 से घटाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? घटाने के लिए -5 को -5 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -10। ठीक है, चलिए, जिसको इसका इलाज पता नहीं है कल भर्ती हो जाए भाई। ठीक है, चलिए, ये हो गया मैथ का। अब घटाव से क्वेश्चन करते, घटाव जोड़ घटाव का तो हो ही गया, समझ। गुणा से क्वेश्चन है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस। अब प्रश्न यह एग्जाम में पूछ ले है कि धन गुणे धन क्या होगा? धन गुणे धन क्या होगा? धन गुणे धन मतलब धन होगा, धन मतलब क्या? प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब प्रश्न यही है, एक और प्रश्न यहाँ से करेंगे, बताइएगा आप लोग। 0 -1 और -5, ठीक है, समझा, -9, ये चारों में बड़ा कौन है? बोलो सब। हाँ, बड़ा कौन है? -1, एगो 0, बाकी बोल ही नहीं रहा है, गूंगा से बोल। 0 क्या होगा बड़ा? जो ही -1 बोला है उस सबके चालान कट गया। ठीक है ना? क्या कंसेप्ट है इसका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी सिर्फ हम पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें बड़ा कौन होगा? ये होगा। ठीक है ना? चलो, कोई प्लस वाला दे देते तो हो जाता प्लस वाला बड़ा, लेकिन प्लस वाला तो कोई दिए नहीं है। ठीक है, चलो, एक भाग से क्वेश्चन है। चलिए भाई, गति से क्वेश्चन है, भाग से, इसका जवाब बताइए क्या होगा? 0 हो गया या इनफिनाइट होगा, यानी अप्रभाषित? क्या होगा इसका? हाँ, इसका होगा अप्रभाषित, करेक्ट है। चलो, तो ऐसा बेसिक से प्रश्न है। ठीक है, भाग से हो गया। अब जो है ऐसे भागे से ले लो क्वेश्चन, भागे से क्वेश्चन है। ठीक है, √3 हो गया,
न √3 न ले लेते हैं हम, √e लेते हैं 9, ठीक है, रूट लेते हैं 3, ठीक है। बताओ ये कौन सा संख्या आएगा, परिमेय होगा अपरिमेय होगा, परिमेय होगा अपरिमेय होगा, परिमेय होगा अपरिमेय। अब देख लेते हैं, परिमेय सब बोला है तो √3 का कितना, √9 का 3, यहाँ √3, कैसे होगा परिमेय, क्या होगा ये, तो संख्या का भी जानकारी बचा सको नहीं है, मतलब पढ़ा से सब गिलो, ठीक है। चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यदि दो संख्या दे ले, दो जिसमें कोई भी एक के अलावा कोई भी वनिष्ठ संख्या नहीं है, जैसे 2 और कितना है 3 है, ये दो संख्या दे ले है या दो अंक मान लो, तो इसमें एक के अलावा तो कुछ वनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एक। जब कुछ भी वनिष्ठ न हो एक के अलावा तो वहां पे एचसीएफ 1 हो जाता है और एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो एलसीएम 6 हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। बोलो समझ में आ गया। चलिए भिन्न का तो आप लोग आता ही है, भिन्न से भी प्रश्न कर दे क्या। चलिए तो प्रश्न यह है कि बताइए भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होगा, भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होगा, भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अंश क्या, हाँ अंश बटा हर। कौशल जी नहीं बोल रहा है, तू घरों बोल दो, अंश बटा घर। कौशल जी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। भिन्न का फॉर्मूला क्या होगा, अंश बटा हर, ठीक है। इसको खत्म करके फिर और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड मास से प्रश्न एगो दे देते हैं, चलिए लीजिए भाई। 100 क्या है, 100 गुणे 0, ठीक है, प्लस 100 भागा 100। चलो बहुत डबल ना हो गया, चलो भाई इसी का जवाब दे दो ना, 100 गुणे 0 प्लस 100, इसका जवाब दे दो क्या होगा, बस इतना सी इसी प्रश्न। 100 गुणे 0 प्लस 100 क्या होगा 100, बिल्कुल 100 हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले गुना बाद में जोड़, तो ये हो गया कथी 0 प्लस कितना 100 बराबर कितना 100, ठीक है 100 हो जाएगा जवाब। तब छोटा मोटा तो सब बता ही देगा, लेकिन थोड़ा बड़ा देंगे तब दिक्कत होगा, तो इसका कुछ क्वेश्चन भी आएगा जो आपको फंसाएगा, थोड़ा सा आप देंगे कर ले, ठीक है। लो अभी लेना 100 भागा 100, ठीक है, अगुणे 100। अब बता दो इसका जवाब, लो 100 भागा 100 गुणे 100, इसका जवाब दे दो भाई। और माइंड में, कलम नहीं अथी करना है, माइंड में करो तब ना माइंड का एक्सरसाइज हो। क्या होगा, दिमाग लगाओ, और दिमाग खत्म हो ले तब बेच दो दिमाग, और दूसरा का मेमोरी खरीद के लगा लो। बोलो क्या होगा 100 होगा, चलो भाई चेक कर लो 10 होगा। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ है ना जब भी भाग देना तो पलट दो, तो पलटोगे तो नीचे चल आया, गुना है तो गुने रखना, तो पहले भाग का काम होगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे ई गया, इधर से इधर काट दो, कितना आ गया जवाब 100 आएगा, ठीक है। हा 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 ठीक है 10 कैसे आ जाएगा हो। चलिए बोर्ड मास भी हम लोग देखें, वर्ग और वर्गमूल। आइए ना, तो हम पूछ रहे हैं भाई साहब, वर्ग पूछ रहे हैं हम कि चलो भाई 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग कितना होगा, यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा 169, पीले है रे सब 196, 13 का ना 169 होता है, ठीक है। चलिए और भाई 144 का वर्गमूल क्या होगा, 144 का वर्गमूल 12, ठीक है। तो मोटा मोटी तो याद होगा। घन 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 बताइएगा आप हमें, 4 का कितना घन होगा, 4 का घन, 4 का घन क्या होगा 64, करेक्ट जवाब है 64, ठीक है। और 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए घातांक वाला बात है, तो बताइए घात वाला एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 2, ठीक है, गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2, इसका कितना आंसर होगा, आंसर बता, पूरा आंसर तोड़ के पूरा कितना आएगा आंसर, कोई बताएगा, बहुत लेट, इतना लेट नहीं, कितना आएगा आंसर 8 होगा भाई, कितना होगा 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे ना 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 8, तो ये था कुछ मैथ का बेसिक, ठीक है। चलिए लो भाई आ गया हम लोग कथी में, दशमलव में, तो 0.1 प्लस 0.01 कितना होगा, इसको माइंड में जोड़ो भाई, 0.1 प्लस 0.01 कितना होगा,
तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कलेक्टर बतावे करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको बनाने के लिए 0 से पहले बराबर कर लो, इधर 2 का है ना तो इधर भी 2 कर लो, हो गया, इधर भी बराबर करना पड़ेगा, तो 1 का 0 कितना होगा, 1 और 0 1 कितना, 1 के बाद 0 मतलब 0 है उसके बाद दे देंगे, 2 के बाद दशमलव, हो गया 0.1 इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बीजगणित का प्रश्न एगो दे देते हैं, चलो भाई बता दो भाई, चलो इसका वैल्यू कितना होगा, किसी भी संख्या का घात है 0 उसका मान 1, अच्छा जवाब दे रहा है, चलो ठीक है। अब जो समीकरण का प्रश्न है, ठीक है, कथी का, लो भाई इसका जवाब कोई दे दो हमको, कितना है, इतना इजी दे रहे हैं प्रश्न, 2x = 2 कितना होगा जवाब, अब कलम चलाओगे तो नहीं होगा, देख इधर नहीं लिखल है, वहां पे लिखल है, देखो वहां पे बोर्ड पर कितना आएगा जवाब, 4x, कपार फोड़ देंगे, गुना में है तो कथी में जाता है, भाग में ना, तो ये भाग में चल जाएगा ना, अरे भाई साहब तो भाग में चल गया, कट गया, क्या मरतबे, 1 मरतबे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका जवाब जानेंगे और पढ़ेंगे, तो और जो है हालांकि तू लोग पढ़ ले है, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न साइंस से, कुछ प्रश्न साइंस से, ठीक है। हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, पढ़े थे, याद है सबको, फिजिक्स पढ़े थे ना रे, नहीं बोल रहा है, अतः फिजिक्स में सबसे इजी प्रश्न हम आपसे दे रहे हैं, सबसे प्रकाश के परावर्तन के कैगो नियम बताए थे, और अपवर्तन का, हाँ तो ये सब चीज ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ठीक है, और अब बताइएगा साथ में, कौशल का होल है तोरा, आए कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो कौन सा चश्मा, मतलब किस लेंस का चश्मा पहनेगा, निकट दृष्टि दोष है तो उत्तल पहनेगा, ठीक है। आए कौन बोला है, उड़ान एगो ट्रिक दिए थे, उड़ान है ना, कथी दिए थे, उड़ान है ना, निकट दृष्टि देखो, निकट दृष्टि दोष तो उत्तल है ना, सॉरी निकट बोले, दूर, दूर मतलब दूर दृष्टि दोष तो कथी उत्तल, और निकट दृष्टि दोष का मतलब अवतल, ठीक ना, याद रखो भाई, तो निकट पूछे थे ना हम, तो निकट पूछे थे तो कथी हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक दिए थे ना, पढ़ाए थे। आइए केमिस्ट्री में आते हैं, चलिए हीलियम कौन सा गैस है, हीलियम कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है, कौन सा गैस है, अक्रिय गैस, ठीक है। तो हीलियम अक्रिय गैस, तो नियोन, नियोन कौन सा गैस है, नियोन, अरे नियोन भी अक्रिय गैस है, ठीक है ना। इसका परमाणु संख्या कितना होगा, नियोन का 1 10 होगा भाई, 10, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, याद रखो 6 को याद रखो, एग्जाम में एगो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कथी कथी पढ़ाए ले है ना, फिर पढ़ाएंगे आगे, हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। चलिए तो आज भर हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, और क्रैश कोर्स का प्रारंभ तो आज कर दिए हैं, और इसको कल से स्टार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, ठीक है रे, आप लोग पूरा जगह फैला दीजिए कि आज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कौशल जी, अरे यार थोड़ा मुस्कुराइए ना, है, चलिए तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, जोड़ घटाव गुणा, कल हम लोग यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, 12 नंबर पॉइंट तक, ओके। चलिए